हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के क्या रीजंस होते हैं। तो बेसिकली 4 बेसिस दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग रीजंस बताएं। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज़, सेकेंड है मैनेजरियल कॉजेज़, थर्ड है पॉलिटिकल कॉजेज़, फोर्थ है अदर कॉजेज़। तो इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। बेसिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि कॉजेज़ होते क्या हैं। तो ये एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में इंटरेस्ट का कॉन्ट्रडिक्टरी या फिर डिसएग्रीमेंट होना। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो हमेशा वर्कर्स के एटीट्यूड से डिफरेंट होते हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर वर्कर्स एम्प्लॉयज़ को। तो ये लेक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है वर्कर्स का, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं लग रही हो, उनको जो वेजेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा हो। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिनको लेके कि डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके साथ प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा है। तो ये सारे रीजंस की वजह से बेसिकली डिस्प्यूट्स होते हैं। वर्कर्स चाहते कि उसकी काम करने की वर्किंग कंडीशन गुड हो, उसको और अपॉर्चुनिटी मिले डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो पार्टिसिपेट करे मैनेजमेंट में, प्रॉफिट शेयर हो उसके साथ। और एम्प्लॉयर ये सारी चीज़ें के साथ कॉपरेट नहीं करना चाहता है और एम्प्लॉयज़ लेबर्स के साथ कॉपरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट्स होते हैं। और एम्प्लॉयर्स इन चीज़ों पे अटेंशन नहीं देता है कि क्या रीज़नेबल है, क्या उनकी डिमांड्स है वर्कर्स की, जिससे कि डिस्प्यूट को ख़त्म किया जा सके। बेसिक 4 बेसिस है जिसके अंदर रीजंस बताएं कि क्या रीजंस की वजह से डिस्प्यूट होते हैं। तो फर्स्ट इकोनॉमिक, मैनेजरियल, पॉलिटिकल और अदर। तो हम इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक। फर्स्ट वन की इकोनॉमिक से रिलेटेड, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है इकोनॉमिक की वजह से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं कि क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होंगे। तो मेन रीजंस होते हैं लो वेजेस कि उनको कम वेजेस मिल रहा है, डियरनेस अलाउंसेस कि उनको अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉफिट कि उनके साथ प्रॉफिट शेयर नहीं होता है, बोनस, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स और अदर कॉजेज़। तो इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में फर्स्ट है लो वेजेस। जो इंडस्ट्री में वेजेस दिया जा रहा है वर्कर्स को वो बहुत लो है, जो कि लेबर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उनकी जो मिनिमम नीड है, नेसेसरी नीड है, उसको वो फुलफ़िल कर सकें। तो लेबर्स डिमांड करते हैं कि उनके वेजेस के अमाउंट को इंक्रीज़ किया जाए। तो ये डिमांड इंडस्ट्री में डिस्प्यूट क्रिएट कर देती है। डिमांड होती है उनकी कि हाई वेज रेट मिले, जो कि कुछ मिनिमम गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है उतना उनको मिलना चाहिए। अगर कंपनी उससे कम दे रही है तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो डिस्प्यूट्स करेंगे। सेकेंड है डियरनेस अलाउंसेस। जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होता जाता है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो रही है। तो कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए। तो वर्कर्स चाहते कि उनको कुछ एडिशनल रेम्यूनरेशंस मिले डीएनएस अलाउंसेस के फॉर्म में, जिसको हम बेसिकली डीए बोलते हैं, जो कि प्राइजेस में इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए उनकी डिमांड ये होती कि उनको और रेम्यूनरेशन, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रॉफिट। वर्कर्स जो होते हैं वो पार्ट होते हैं प्रोडक्शन का, तो जो भी प्रॉफिट हो एम्प्लॉयर्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए लेबर्स के साथ, वर्कर्स के साथ। उनको भी ट्रीट किया जाना चाहिए कि वो भी पार्ट है कंपनी का, इंडस्ट्री का। जो प्रॉफिट प्रोडक्शन से हो रहा है वो वर्कर्स के साथ भी शेयर हो। इसके बेसिस में हम डिमांड को शेयर करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड होती है जो कि एम्प्लॉयर्स रिजेक्ट कर देते हैं और ये डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है बोनस। कि बोनस की डिमांड होती है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं। वर्कर्स चाहते कि उनको वेजेस के साथ में बोनस भी मिले। नेक्स्ट है वर्किंग कंडीशन। कि वर्कर्स सेटिस्फाइड नहीं हो जो भी उनको काम करने के लिए कंडीशंस या इन्वायरमेंट मिल रहा है, उनके लिए प्रॉपर सेफ्टी नहीं है, जो भी अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, लाइट का इनएडिक्यूट है, वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं पा रहे हैं या फिर चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मूविंग स्पेस कम है अगर वो मशीन्स पे काम कर रहे हैं। तो जो भी उनको नेसेसरी फैसिलिटी की ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड की जाए। तो ये कुछ नॉर्मल फीचर्स होते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट के। ये वर्कर्स डिमांड करते हैं बेटर वर्क कंडीशंस के लिए।
नेक्स्ट है वर्किंग आवर्स, कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी होता है क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स को लेके कि बेसिकली 8 आवर्स से ज़्यादा उनसे 10 आवर्स काम करवाया जा रहा हो, अगर वो 2 घंटे ज़्यादा काम करते तो उनको एक्स्ट्रा पे किया जाए। तो ये रिजल्ट होता है कि अगर नहीं दिया जा रहा है तो डिस्प्यूट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं। नेक्स्ट, कुछ इकोनॉमिक से रिलेटेड अदर कॉजेज़, वर्क की सेफ्टी से रिलेटेड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीन्स, की मशीन का मॉडर्नाइजेशन हो गया है, वो जो एम्प्लॉयज़ है वो उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, वो इतने स्पेशलाइज्ड नहीं है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड अदर बेनिफिशियरी स्कीम से रिलेटेड हो सकते हैं कि उनको बाद में पेंशन, प्रोविडेंट फंड ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है मेडिकल एंड एकोमोडेशंस फैसिलिटीज़, कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट मेडिकल हो, डॉक्टर हो, कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उनका वहीं पर ट्रीटमेंट हो सके। स्टे लीव्स एंड लीव्स विथ पे, कि उनको छुट्टियाँ भी प्रोवाइड की जाए, और अगर छुट्टियाँ उन्होंने ली है उनको एक्स्ट्रा दी जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो लीव्स ले सकते हैं और उनको उस लीव्स के लिए पे किया जाए। नेक्स्ट है शेयर इन प्रॉफिट, कि उनके साथ प्रॉफिट का हिस्सा शेयर किया जाए। तो ये कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़ थे। नेक्स्ट, सेकेंड है मैनेजरियल कॉजेज़, कि मैनेजर से रिलेटेड क्या क्या रीजंस होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है मैनेजरियल कैपेसिटी पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे, जो कि बेस्ड होती है मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, कितना वो अप्रोप्रिएटली वो पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अगर वो पॉलिसीज़ रॉन्ग तरीके से रॉन्ग टाइम पे इम्प्लीमेंट होती है तो वो डिस्प्यूट क्रिएट करती है। तो ये कुछ रीजंस है, नॉन रिकॉग्निशंस ऑफ यूनियंस, वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट, इल ट्रीटमेंट बाय मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स, डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट पॉलिसीज़। तो इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन, एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियन के लिए ऑलरेडी अपोज में चलते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लेबर्स के लिए कुछ ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको प्रिवेंट किया जाए, तो वो रिफ्यूज़ करते हैं कि कोई यूनियन ना बने। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में। नेक्स्ट होता है वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट, कि जो भी एग्रीमेंट बना है उसका वायलेशन हो रहा है, वेरियस इश्यूज उसमें मेंशन होते हैं। तो एम्प्लॉयर्स फोर्स करता है कि एम्प्लॉयर्स उस एग्रीमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, तो वर्कर्स के साइड से ये डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि उसको फॉलो किया जाए जो भी एग्रीमेंट्स बने। नेक्स्ट, थर्ड है इल ट्रीटमेंट बाय मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स, कि जो मैनेजर है और सुपरवाइज़र है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि वर्कर्स को इल ट्रीट किया जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनको सही तरीके से सही राइट्स नहीं दिए जाते। और साथ ही ये अपोज करते हैं ट्रेड यूनियंस का, क्योंकि ट्रेड यूनियंस वर्कर्स के लिए बनी होती है, उनके फेवर्स के लिए, कि वो उनकी बातों को एम्प्लॉयज़ के सामने रख सके। नेक्स्ट है डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोसीजर एंड एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट पॉलिसी, कि जो भी रिक्रूटमेंट का सिस्टम बना है वो डिफेक्टिव है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा हो, तो वर्कर्स चाहते कि वो रिक्रूट करें, मिडिलमैन को हायर करें, कुछ एडवांटेज ले, कुछ जो हेल्पलेस वर्कर्स रहते हैं उनका एडवांटेज लेते हैं, और डिफेक्टिव डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ बनाते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं प्रमोशन में, ट्रांसफ़र में, अप्रोच लगाते हैं ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, कि जो हमारे कुछ फेवरेट वर्कर्स हैं हम उन्हीं का प्रमोशन करें, उन्हीं को ट्रेनिंग दें, कि फेवरेट वर्कर्स होंगे उन्हीं को ट्रेनिंग फैसिलिटी, उन्हीं का प्रमोशन होगा। तो ये कुछ डिफेक्टिव पॉलिसीज़ है जो कि फॉलो की जाती हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है रॉन्गफुल रिटेचमेंट, डिमोशन एंड टर्मिनेशन, कि वर्कर्स या लेबर्स का रिट्रेचमेंट हो रहा है एक्टिवली, तब ट्रेड यूनियन पार्ट करती कि उन एम्प्लॉयर से रीज़न पूछे जाते कि किस लिए वो वर्कर्स या लेबर्स को टर्मिनेट कर रहे हैं, और ये एम्प्लॉयर्स स्ट्रांगली अपोज करते हैं ट्रेड यूनियन का, जिसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है सेल्फिश लीडरशिप, कि राइट्स को प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है, इफेक्टिव लीडरशिप नहीं फॉलो की जा रही है, और एम्प्लॉयर्स इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं कि
सेल्फिश तरीके से काम करवाया जा सके और वो बिल्कुल वर्कर्स के अगेंस्ट में होते हैं, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जो कि दोनों पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किए थे, पर एम्प्लॉयर्स एग्रीड नहीं करते हैं, उन जो भी पेपर्स में लिखा था उनको फॉलो नहीं करते हैं, प्रैक्टिस में कुछ और चलता है, तो वर्कर्स उनका अपोज करते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मॉडर्न इंडस्ट्री के टाइम में लेबर क्लास भी इन्फ्लुएंस होती कि नया कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, तो ट्रेड यूनियन इंसिस्ट करती कि वर्कर्स पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में, और वो कलेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ट्राई करते कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और एम्प्लॉयर्स इसका अपोज करते कि वर्कर्स मैनेजमेंट के किसी डिसीजंस में या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉजेज़, कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़। इसमें फर्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, सेकेंड है ट्रेड यूनियन मूवमेंट, थर्ड है स्ट्राइक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, कि इंडिया जैसी कंट्री में पॉलिटिक्स ट्रेड यूनियन को बहुत अफेक्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं ट्रेड यूनियन को, और पार्टीज मिसलीड करती है यूनियंस का, और ये इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्यूट्स क्रिएट करवा। सेकेंड है ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो ट्रेड यूनियन एडवांटेज लेना चाहता है उनकी पोजीशंस का, रिजल्ट का, जो कि डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट है स्ट्राइक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, की कुछ इंडिपेंडेंट लेबर क्लास लीड करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए स्ट्राइक करते हैं, जो कि गवर्नमेंट फिर उन्हीं को इंडस्ट्री के खिलाफ भड़काती है, तो जिससे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। तो ये थे कुछ पॉलिटिकल रीजंस। नेक्स्ट लास्ट है अदर कॉजेज़। क्या अदर रीजंस होते हैं इकोनॉमिक, मैनेजरियल, पॉलिटिकल के अलावा? फर्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मैनेजमेंट को, जिसकी वजह से तो एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को कैसे भी ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इन ट्रेड यूनियन, की जो ट्रेड यूनियन बनाए वर्कर्स का मिलके, उन्हीं के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू ऑटोमेशन, कि जो भी नई टेक्नोलॉजी या नया अपडेशन आया उसके लिए वर्कर्स रेडी नहीं होते, क्योंकि वो उस स्पेसिफिक मशीन पे काम करना या उस टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं आता होगा, तो ये डिस्प्यूट क्रिएट करता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट थिंकिंग ऑन लेबर, कि लेबर की जो कम्युनिस्ट थिंकिंग है उसकी वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं। लास्ट है इफेक्ट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, कि ह्यूमन रिलेशंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये थे कुछ अदर रीजंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेसिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं, और मैनेजमेंट से रिलेटेड आप बाकी सभी टॉपिक्स भी देख सकते हैं। थैंक यू।